हल्की बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू फैली है। घर के आंगन में सावित्री चौकाबा से निपटा रही है। उसका बेटा चंदू आम के पत्ते लाया है। दादी यानी आजी बरामदे से देख रही हैं। आई आई देख, मैं तोड़ लाया आम के पत्ते। अब जल्दी से तोरण बांधते हैं ना। वाह रे माझा चंद्या, बिल्कुल सही लाया है। ये पत्ते गणपति बप्पा के दरवाजे पर सजेंगे। सावी, याद रख, बप्पा सिर्फ सजावट से खुश नहीं होते, मन में भी स्वच्छ भाव होना चाहिए। हो आजी, आपकी सीख हमेशा याद रहती है। ढोल ताशे बज रहे हैं। गणेश राव और काका मूर्ति लेकर आते हैं। मोहल्ले के बच्चे नाच रहे हैं। औरतें आरती की थाली ले खड़ी हैं। अरे सावी, देख, इस बार कैसी सुंदर मूर्ति मिली है। मानो सचमुच बप्पा मुस्कुरा रहे हों। गणपति बप्पा मोरिया। सावी, तेरे बप्पा तो इस बार बहुत रूपवान आए हैं। देख, उनकी आंखों से ही आशीर्वाद बरस रहा है। गणेश राव और काका मूर्ति लेकर आते हैं। मोहल्ले के बच्चे नाच रहे हैं। पूजा हो चुकी है, सब सो रहे हैं। सावित्री उठकर आंगन देखती है। आरती की थाली थोड़ी हिल रही है। वो चौंक जाती है। अरे ये थाली, हवा तो इतनी तेज भी नहीं है। चलो रहने दो, मैं ज्यादा सोच रही हूँ शायद। आजी देखो ना, मैंने 5 लड्डू रखे थे, अब सिर्फ 4 हैं। बेटा, कभी कभी बप्पा खुद प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। ये शुभ संकेत है। सच में बप्पा ने खाया? शायद। चंदू बिस्तर पर लेटा है, लेकिन नींद नहीं आ रही। वो खुद से बातें करता है। क्या सचमुच बप्पा लड्डू खाते हैं या कोई और ले जाता है? आज तो मैं जाग कर देखूंगा। परछाई चौंकती है और अंधेरे में भाग जाती है। कौन है वहां? चंदू डरकर भागकर अपनी खाट पर लेट जाता है। सुबह सब नाश्ते के लिए बैठे हैं। चंदू अपनी बात कहता है। आई, मैंने देखा, रात को कोई आया था। पगले, तुझे सपना आया होगा। बच्चों को रात में ऐसे वैसे ख्याल आते हैं। नहीं सावी, बच्चा झूठ नहीं बोलता, जरूर कुछ रहस्य है। बस आज रात हम सब मिलकर देखेंगे। सच सामने आना ही चाहिए। रात का समय, घर में सब सोने का नाटक कर रहे हैं। आंगन में दीपक जल रहा है। सावित्री, गणेश राव, आजी और चंदू पर्दे के पीछे छिपे हैं। हवा में हल्की सरसराहट है। आई, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। सच में कोई आया तो? चुप रे, डर मत, हम सब हैं ना। अचानक खिड़की से आहट आती है। सबकी सांसें थम जाती हैं। धीरे धीरे एक झुर्रियों वाला हाथ भीतर आता है और थाली की ओर बढ़ता है। कौन है वहां? दीपक की लौ तेज होती है। सामने दिखती हैं गांव की बूढ़ी विधवा अम्मा। अम्मा, आप यहाँ? हाँ, मुझे माफ कर दो बेटी, भूख ने मजबूर कर दिया। कई दिनों से घर में अनाज नहीं है। सोचा पूजा का लड्डू खा लूंगी तो शायद पेट भर जाएगा। अरे रे, तुझ पर इतनी विपत्ति आई और तूने किसी से कहा क्यों नहीं? कैसे कहती माँ, कौन सुनेगा मेरी? सब अपनी अपनी पूजा और जश्न में व्यस्त हैं। सावित्री और गणेश राव एक दूसरे को देखते हैं। अम्मा, ये लड्डू चोरी नहीं थे। ये तो बप्पा की इच्छा थी कि आप तक प्रसाद पहुँचे। हाँ अम्मा, अब से रोज आप हमारे साथ बैठकर प्रसाद खाएंगी, अकेली नहीं रहेंगी। अगली सुबह मोहल्ले की औरतें और बच्चे इकट्ठा हैं। खबर फैल चुकी है कि लड्डू कोई चोर नहीं बल्कि अम्मा ले जाती थीं। अरे सावी, ये तो हमें पता ही नहीं था। बेचारी अम्मा भूखी थीं और हम सोच रहे थे कि बप्पा लड्डू खा रहे हैं। लक्ष्मी, असल में बप्पा ने ही हमें रास्ता दिखाया। उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। सही कह रही है। त्योहार सिर्फ सजावट और भजन नहीं, दूसरों का दुख बांटना भी पूजा है। अब से अम्मा के खाने पीने की जिम्मेदारी सबकी होगी। शाम को चंदू अपनी आई से सवाल करता है।
आई, तो क्या बप्पा ने सच में लड्डू नहीं खाए? नहीं बेटा, बप्पा ने हमें सिखाया कि सच्चा प्रसाद वही है जो किसी भूखे के पेट तक पहुँचे। हाँ चंदू, ये बप्पा की लीला है। वे खुद खाने नहीं आते, पर हमें इंसानियत का रास्ता दिखाते हैं। चंदू गहरी सोच में डूब जाता है और फिर अम्मा की ओर देखता है, जो अब संतोष से लड्डू खा रही हैं। गांव में ढोल ताशे बज रहे हैं, मूर्तियों का विसर्जन जुलूस निकल रहा है। सावित्री का परिवार भी शामिल है। अम्मा भी इस बार उनके साथ हैं। गणपति बप्पा मोरया। आज ही आरती की थाली लेकर खड़ी हैं। वे सबको संबोधित करती हैं। याद रखो, गणेश चतुर्थी सिर्फ त्योहार नहीं, ये सीख है। बप्पा हमें जोड़ने आते हैं ताकि हम किसी को अकेला या भूखा न छोड़े। यही उनकी सच्ची पूजा है। अब आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। आप भी हमारी आजी जैसी हैं। बेटा, आज मुझे सच में लगता है कि बप्पा मेरे घर भी आ गए।